भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। देखिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारा ये जो विमान दुर्घटना हुआ है, ये हेलीकॉप्टर ये कई बार भी क्रैश कर चुका है। ये जो हेलीकॉप्टर है एक्चुअली ये वीवीआईपी के लिए लाया गया था। अगस्टा वेस्टलैंड जो हेलीकॉप्टर था, जब वो करप्शन का शिकार हुआ तो मी 17 वी 5 को एडवांस है, ये मी 17 का एडवांस वर्जन है, MI-17 V5। ये जो V5 है ये एडवांस वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है। इसे हम लोग 2012 के कॉन्ट्रैक्ट में लाए थे, 2018 में ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था, 2019 में इसकी सर्विसिंग भी भारत में चालू कर दी गई थी। इसमें हमारे नरेंद्र मोदी भी जाते हैं, ये कई जितने भी वीआईपी लोग जाते हैं इसी से जाते हैं। अभी ये कई बार दुर्घटना भी ग्रस्त हो चुका है। 2013 में जब ये नया नया आया ही था, तभी उस समय उत्तराखंड के रेस्क्यू ऑपरेशन में विंग कमांडर शहीद हो गए थे। अभी कुछ दिन पहले ये अरुणाचल प्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। 2019 में हमारे ही अपने सैनिकों द्वारा इसके ऊपर स्पाइडर मिसाइल चला दिया गया था, तो इसमें भी ये भी उस समय क्रैश हो गया था। हालांकि दुनिया में 60 देश इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत विश्वसनीय है। इसमें कई सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया। इसके आर्मर को बुलेट प्रूफ बनाया गया ताकि गोली, अगर ये लो हाइट पर चलेगा तो गोली वगैरह को ये रोक सके। इसमें एडवांस रडार सिस्टम लगाया गया जो किसी भी तरह के आगे की जानकारी देता है। एक्चुअली ये ट्रांसपोर्ट के साथ साथ ये एक अटैक हेलीकॉप्टर के तौर पर भी काम करता है। इसके अंदर का अगर देखेंगे तो इसे सैनिकों को ले जाने के लिए दिया गया है। इसमें 36 सैनिक हथियार के साथ तैनात हो सकते हैं। ये 13,000 किलोग्राम की चीजों को उठा के एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने में सक्षम है। ये इसको मेनली मतलब ट्रांसपोर्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया था। ये बहुत विश्वसनीय दुनिया में रहा है। हालांकि कई टेक्नोलॉजी का 100% हम भरोसा नहीं कर सकते। ये 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है और इसकी सर्विस सीलिंग बहुत अच्छी है। 6 किलोमीटर ऊंचाई यानी 6000 मीटर ऊंचाई पर ये उड़ सकता है पहाड़ी क्षेत्र में। वहाँ ये डिप्लॉयमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। इसमें दो इंजन लगाए गए हैं, ट्विन इंजन पे ये काम करता है। नाइट विजन है इसमें, ऑनबोर्ड ये इसमें हर चीज की नई एडवांस टेक्नोलॉजी लगाई गई है। फिर भी ये आए दिन दुर्घटनाग्रस्त होता है। हेलीकॉप्टर में कई ऐसे मतलब देशों में भी ऐसी घटनाएं इसकी रिकॉर्ड की गई है। इसमें ऑन बोर्ड नेविगेशन सिस्टम, एडवांस रडार सिस्टम को लगाया गया है। ऑन बोर्ड वेदर रडार को लगाया गया है कि मौसम कैसा है उसके आधार पे भी जानकारी दी जाती है। हालांकि प्रथम तो यही कहा जा रहा है कि जो विमान दुर्घटना हुआ है इसके पीछे मौसम खराब को जिम्मेदार बताया जा रहा है। हालांकि वायुसेना ने इसके लिए जांच के आदेश दिए हैं। आगे क्या होता है ये आगे समझेंगे। इस पर सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया। इसमें दुश्मन की आ रही मिसाइलों को भटकाने के लिए फ्लेयर की क्षमता है। ये फ्लेयर में बहुत हाई टेम्परेचर होता है जिससे कि हीट सीकिंग मिसाइलें दूसरी ओर डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। इसमें एडवांस एविएशन सिस्टम को दिया गया है। इसके कॉकपिट्स को नया डिजाइन किया गया था, कस्टमाइज करके अलग अलग हिसाबों से। इसमें इसे हम लोग यूटिलिटी के साथ साथ अटैक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अलग अलग जगहों पे हार्ड पॉइंट को हम लोग जोड़ के कारगिल की लड़ाई में इसका पुराना वर्जन MI-17 भी बहुत कारगर साबित हुआ था, कारगिल के टाइगर हिल के ऊपर बम्बार्डमेंट करने और जो भी बहुत हाइट पर थी। इसमें ट्विन इंजन लगाया गया है। ये यूटिलिटी के साथ हार्ड पॉइंट के साथ साथ हमला भी बहुत तेजी से कर सकता है। इसमें कई सारे मिसाइलों को लगाया जा सकता है अलग अलग तरह के। इसमें मशीन गन है, सब मशीन गन है, ऑटोमेटिक गन है, रडार रॉकेट्स है, मिसाइल फायर करने की क्षमता है। उसमें मशीन गन की भी लगाया गया ताकि ये ग्राउंड अटैक को भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके। यह 60 देशों द्वारा विश्वसनीय हेलीकॉप्टर रहा है। हालांकि रूस की सेना में भी इसे बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हर देशों में इसका कमोबेश एक्सीडेंट का रिकॉर्ड रहा है। हम टेक्नोलॉजी पर 100% भरोसा नहीं कर सकते। एक्चुअली जब भी आप कोई विदेश से हथियार को लाते हैं तो उसमें परमानेंट आप मेंटेनेंस उतना अच्छा नहीं कर पाते जितना आपके पास खुद का रहता है। क्योंकि विदेश अगर कोई ऐसे कल पुर्जे खराब हो गए जो विदेश से लाने हैं तो आप उसको थोड़ा सा टॉलरेट करके भी चलते हैं कि चलो भैया अभी पूरी तरह से खराब नहीं हुआ है। लेकिन वही अगर हम अपना हेलीकॉप्टर देखेंगे ध्रुव जो इसे हम बना रहे हैं तो अभी हमको स्वदेशी बनाना पड़ेगा। लेकिन क्या करें, भारतीय सेना में स्वदेशीकरण, मेक इन इंडिया को सबसे ज्यादा अगर किसी ने बढ़ावा दिया था सेना में तो बिपिन रावत जी ने ही दिया था। अब कई सारे ऐसे हथियार, सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे जिस पे आयात पर बैन लगा दिया गया था। पहली बार भारत जो है इजराइल के बराबर हथियार एक्सपोर्ट करने में जा रहा है, तो ये भारत के लिए एक अच्छी खबर थी। खैर बिपिन रावत जी जो थे जब तक उन्होंने भारत रहे, भारत माता की सेवा ही किए रहे। अब उनको होनी को अब कोई क्या टाल सकता है। अब आगे सरकार को डिसीजन लेना है कि अब किसी अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया जाता है।